कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है एडमिशन ऑफ द पेशेंट इन हॉस्पिटल। यानी आपका कोई पेशेंट है या आप खुद हो, आपने हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो क्या ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्या ऐसा सामान है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो साथ लेके जानी है, कुछ ऐसे टिप्स जो हमें पता होने चाहिए हॉस्पिटल जाते समय। तो आइए जानते हैं एडमिशन्स के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडमिशन। एडमिशन 3 टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज़ द रूटीन एडमिशन। नाम से पता लग रहा है रूटीन, यानी जो रूटीन में डॉक्टर करते हैं। लाइक अगर किसी को हाइपरटेंशन है यानी बीपी की बीमारी है, शुगर पेशेंट है, किसी की डायबिटिक पेशेंट है जिसको शुगर यानी बोलते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर नॉर्मली पेशेंट को एडमिट करते हैं जस्ट उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि शुगर लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसके लिए हमने क्या ट्रीटमेंट करना है, यानी रूटीन वाइज वो करते हैं अपना जो भी उसके टेस्ट होते हैं। तो ये सब आता है रूटीन इन्वेस्टिगेशन और रूटीन एडमिशन में। नेक्स्ट इज़ द इमरजेंसी एडमिशन। नाम से पता लग रहा है इमरजेंसी, यानी कोई इमरजेंसी आ गई है, लाइक पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, बर्न हो गया, पेशेंट गिर गया, कुछ ऐसी इमरजेंसी जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता, इमीडिएटली रश करना होता है हॉस्पिटल को, ये आता है इमरजेंसी एडमिशन। एंड द थर्ड वन और जो लास्ट है वो है प्री प्लांट। नाम से लग रहा है प्री प्लांट, पहले से ही प्लान किया हुआ है। इसका मतलब है आप मानो कभी हॉस्पिटल गए जनरल चेकअप के लिए, डॉक्टर ने आपको चेक किया, सपोज करो आपका डायग्नोज कोलिथियासिस हुआ या पथरी हुआ, तो डॉक्टर ने एक सर्जरी प्लान करना है, सर्जरी करनी है, तो वो इमरजेंसी नहीं है, वो एक थोड़ा सा आपको डेट देंगे, टाइम देंगे कि आप इस टाइम आइए, हम आपको ऑपरेट करेंगे। तो ये सब आता है आपके प्री प्लान, मतलब पहले से ही प्लान है, तब हम एडमिशन करते हैं हॉस्पिटल में। स्पेशल वो सर्जरी के लिए एडमिशन होता है मोस्टली, लाइक सिजेरियन सेक्शन होना है किसका, तो उसको जो पहले से पता है, पहले से ही प्लान है कि इसका होना ही सिजेरियन है किसी लेडी का, गर्भवती महिला का, तो ये सब आता है प्री प्लान एडमिशन में। तो फ्रेंड्स, ये बताया मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ एडमिशन, जिसमें सबसे पहले बताया रूटीन, दूसरा बताया इमरजेंसी, तीसरा बताया प्री प्लान। ये तो हो गया एडमिशन के बारे में कि चलो हमें पता होना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप कभी हॉस्पिटल जाते हैं, एक तो आप सपोज करो जनरल चेकअप के लिए जाते हैं ओपीडीज़ में कि बुखार आ रहा है काफ़ी दिन से, चक्कर आ रहा है, चल नहीं पा रहे, कुछ एक प्रॉब्लम, जनरल चेकअप के लिए आप जाते हैं तो आप ओपीडी में जाते हैं। दूसरा आप एडमिशन होता है हॉस्पिटल, वो इन पेशेंट आ जाता है, एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट आता है। इन पेशेंट मीन्स वार्ड में एडमिट हो रहे हो, आउट पेशेंट मीन्स ओपीडी में दिखा रहे हैं। तो अगर आप ओपीडी में दिखा रहे हो तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको साथ लेके जानी है? सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके रिपोर्ट्स और आपकी इन्वेस्टिगेशंस, यानी जो भी आपने आपका पिछला डाटा सब कुछ कहीं भी आपने दिखाया है, चाहे आपने छोटी से छोटी डिस्पेंसरी में भी दिखाया है, वो आपने साथ ले जाना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे पेशेंट ये बताते हैं कि हमने ये सोचा कि हम नए हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पे हम थॉरोली सारा पूरा चेकअप करवाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, इसलिए हम अपनी रिपोर्ट्स नहीं लेके आए। तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो, आपने ऐसा नहीं करना है, आपने लेके जाना है। क्योंकि अगर आप लेके जाते हो तो आपके जो भी रेजिडेंट है, जो भी आपके डॉक्टर है जो आपको देख रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, लीड मिलता है एक कि इस पेशेंट के ये टेस्ट हो चुके हैं, इसको ये ट्रीटमेंट मिल चुका है, या इसके ये सिम्टम्स थे, ये उस डेट से चेकअप हो रहा है, तो वो उस वे में आपका नेक्स्ट लेवल चेकअप कर सकते हैं, नेक्स्ट आपकी इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। सपोज करो अगर आपका अभी सीटी स्कैन हुआ है, एमआरआई हुआ है कहीं भी पुराने एरिया में, अगर आप नहीं लेके जाते तो वहाँ डॉक्टर लिखेंगे, इसमें आप पे ही नुकसान है, आपका फाइनेंशियल बर्डन होगा। अगर आप लेके जाओ, सपोज अगर आपका सीटी स्कैन हुआ है तो हो सकता है आपके ये वाले रेजिडेंट आपका सीटी स्कैन ना लिखे, उसको देख के सीधा एमआरआई आपको एडवाइस करे। तो इसलिए आपने जो भी आपके ब्लड टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, बीपी का अगर आपने रिकॉर्ड किया है, वो सब आपने हमेशा ही अपने डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी होती है कि हमने अगर कहीं जाना है चेकअप करवाने ओपीडी में, तो हमें क्या खाना खाना चाहिए या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं। हो सके कोशिश कीजिए जब भी आप ओपीडी जा रहे हो, अपना फर्स्ट चेकअप जा रहे हो, फर्स्ट डे जा रहे हो, आप खाना खा के ना जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं है आपको क्या बीमारी है, डॉक्टर आपको कौन से टेस्ट लिखने वाले हैं। मोस्टली टेस्ट जो है आपके खाली पेट होते हैं, क्योंकि खाली पेट जब भी टेस्ट होते हैं उनकी जो रीडिंग्स होती हैं वो काफ़ी अल्टर होती है एज़ कम्पेयर टू खाने के बाद। मैं ये नहीं बोल रही कि सारे ही खाली पेट होते, कुछ खाने के बाद भी आते हैं, पर अगर आप खाली पेट जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा और आपके दिन बचेंगे। सपोज करो अगर आप खाना खा के गए हैं और डॉक्टर ने कहा कि आपको खाली पेट वाले टेस्ट करने हैं, तो आपको नेक्स्ट डे फिर से आपको आना पड़ेगा और अपने सारे टेस्ट फिर से करवाने पड़ेंगे। तो इसलिए हो सके आप खाना ना खाएं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़
कि जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं, ओपीडी में जा रहे हैं, आपको डॉक्टर ने देख लिया, आप डॉक्टर से अपना प्लीज़ फॉलो अप ज़रूर पूछिए कि हमने नेक्स्ट कब आना है। बहुत सारे पेशेंट ये देखे गए हैं, जब वो अपने घर जाते हैं और इमिडिएटली अगर उनको पता नहीं है, उनकी तबीयत ख़राब होगी, उनके किसी रिलेटिव की, कोई घर में रह रहा है, तबीयत ख़राब होगी, तो उन्हें समझ नहीं आता अब हम क्या करें। उन्होंने इंस्ट्रक्शन ली नहीं, डॉक्टर हमेशा बताते हैं, यूजुअली डॉक्टर खुद ही बता देते हैं कि आपने इस टाइम आना, इस टाइम दिखाना है। तो ये चीज़ें होती है, आपने ज़रूर पूछनी है। ये सब तो था आपका ओपीडी, कि अगर आप ओपीडी में जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी पता होनी चाहिए। डॉक्टर अपने आप बताते हैं आपको कि आपने कौन से टेस्ट करवाने हैं। डाइट भी आपने पूछनी होती है, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी ओपीडी में दिखाओ, हर बीमारी की अलग डाइट होती है। हर बीमारी में हमें पता होना चाहिए कि हमने इसमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। हमारे डाइट का, हमारे जैसे बॉडी का जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी दवाइयों पे भी। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो खाने के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं, उसमें वो खाना हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि किस बीमारी में कौन सा खाना देना है, कौन सा नहीं देना। तो ये कुछ बातें हैं जो ओपीडी वाले पेशेंट जो ओपीडी में जा रहे हैं उनको ये पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बताया मैंने आपको जनरल चेकअप के बारे में कि अगर आपका पेशेंट ओपीडी में जा रहा है, आउट पेशेंट बेसिस पे ट्रीटमेंट करवा रहा है, आपको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्या किस चीज़ का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका पेशेंट एडमिटेड है या अगर आप एडमिट होने जा रहे हैं तो आपको किन बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जिसमें कि सबसे पहले आता है, इसमें हम 2 पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ अगर एम्बुलेटेड पेशेंट है, यानी पेशेंट चल फिर सकता है, और दूसरा है अगर पेशेंट चल फिर नहीं सकता। अगर आपका पेशेंट चल फिर सकता है तो आपने पेशेंट को एम्बुलेट करवाना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली हमने देखा है जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं वो उसे बेड पे ही रहने देते हैं कि आप यहीं ब्रश कर लो, यहीं खाना खा लो। तो ऐसे नहीं करना है, आप पेशेंट का एम्बुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एम्बुलेट होगा पेशेंट तो उसकी सर्कुलेशन प्रॉपर होगी। और दूसरी बात है, उसे नहीं लगेगा कि मैं एक डिबिलिटेटेड यानी बेड रिडन पेशेंट हूँ, तो उसको भी सही लगेगा। तो उसकी एम्बुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाकी इन्वेस्टिगेशंस, जो ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन जो चलनी है, वो तो प्रॉपर डॉक्टर अपने हिसाब से और जो भी आपके स्टाफ है, नर्सिंग ऑफिशियल्स हैं, वो अपने हिसाब से करते ही हैं। तो ये था एम्बुलेटेड का। अब से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिबिलिटेड पेशेंट यानी बेड रिडन पेशेंट। क्योंकि अगर कोई पेशेंट चलने फिरने वाला है, वो अपनी नीड आपको बता देगा कि मुझे ये चाहिए, ये दे दो, मुझे ये जाना है, हर नीड आपको बताएगा क्योंकि वो बोल सकता है। बट अगर आपका पेशेंट एडमिटेड है, वो बेड रिडन है यानी कोमा में है या अनकॉन्शियस है, उसको वेंटिलेटर लगा हुआ है, तो आप नहीं बता पाएगा, वो अनकॉन्शियस है। तो ये आपने जानना है कि उसके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले आता है पेशेंट की केयर। पेशेंट केयर में भी आता है बेड बाथ। बेड बाथ का मतलब ये नहीं है कि आपने बेड में पानी डाल दिया, नहला देना। उसका मतलब है आपने पेशेंट की स्पॉन्जिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा सा स्पॉन्ज लीजिए, उसको पानी में डिप कीजिए, अच्छे से स्क्वीज़ करके उसको पूरी बॉडी पे रब करना है ताकि जो भी मॉइस्चर है वो साफ़ हो जाए और पेशेंट क्लीन हो जाए। आप पाउडर डाल सकते हैं पेशेंट को ताकि अच्छे से खुशबू जो भी है पेशेंट के चारों ओर रहे, स्मेली ना हो। और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पोजीशन चेंज करना। पेशेंट की पोजीशन चेंज होना बहुत ज़रूरी है। एवरी 2 आवर यू हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट, क्योंकि अगर पेशेंट की पोजीशन चेंज नहीं होगी तो बेड सोर होने के यानी पीठ में जख्म हो जाते हैं पेशेंट को, वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो ठीक नहीं होते हैं अगर आप उसको टाइमली ना देखो या अपने जो भी रेजिडेंट उनको ना बताओ। तो जब आप पोजीशन चेंज करोगे पेशेंट की तो आपने देखना है कहीं उसकी पीठ में जख्म तो नहीं है या छोटा सा भी कुछ भी सोर हो रहा है तो वो आपने बताना है। और वैसे भी हम जब एज ए अटेंडेंट है हमें थोड़ा सा डर लगा ही होता है, क्योंकि पेशेंट को इतनी सारी पाइप्स लगी है, नाक में पाइप है, मुंह में पाइप है, उसके कैनुले लगे हुए हैं या सेंटर लाइन है, बहुत सारी पाइपों के साथ होता है, तो हम डर जाते हैं कि हम कैसे चेंज करें। तो इसलिए आपने स्टाफ की हेल्प ले लेनी है कि या हमने पोजीशन चेंज करनी है ताकि आप इंस्पेक्ट कर सको या वो भी इंस्पेक्ट कर सके कहीं बेड सोर होने के चांसेस नहीं है। तो आप लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड आपने पोजीशन चेंज करनी है। आप पीठ पीछे पिल्लो रख सकते हो। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने पैर भी देखने हैं। मोस्टली पेशेंट के पैर ऐसे हो जाते हैं, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं वो नहीं होने चाहिए। पेशेंट को फुट ड्रॉप एक बीमारी होती है, हो जाती है, यानी फुट ड्रॉप हो जाएगा। अगर एक बार फुट ड्रॉप हो गया तो वो कभी ठीक नहीं होता। तो कोशिश करना है, आपने इंस्पेक्ट करना है, आपने मसाज करनी है, लेग्स की मसाज करो, उसके फुट को सीधा ऐसे रखना है, उसके नीचे आप कुछ सपोर्ट दे सकते हो। ये तो था पेशेंट का केयर। दूसरा आता है फीडिंग नीड्स, मतलब खाने पीने की नीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेशेंट मुंह से तो ले नहीं सकता क्योंकि उसके मुंह में पाइप लगी है, इंटुबेटेड है, उसके नाक में पाइप लगा होगा, उसको रायल्स ट्यूब बोलते हैं।
आपने प्रॉपर वे से अपने स्टाफ से सीखना है कि वो कैसे देना है। हम बहुत सारे डेली हम देखते हैं कि जो भी पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं वो गलत तरीके से फीड देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट एक्सपायर हो जाता है और उन्हें पता नहीं होता है कि उनकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि हम पेशेंट को सीधे लेटा के फीड देते हैं, वो एस्पिरेट कर जाता है, जो भी हम फीड देंगे वो सांस वाली नली में चला जाता है, उनकी एक गलती की वजह से, क्योंकि उनको पता नहीं है प्रॉपर वे। तो प्रॉपर वे सीखना है पहले, तभी आपने फीड देना है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आपने फीड देना है पेशेंट को। मोस्टली इतना सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि आपने हेड एंड जो है उसका जो सिर वाला हिस्सा है वो आपने रेज करना है 45 डिग्री तक हो सके, अगर नहीं हो सके तो 30 डिग्री आपने करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा ऊंचा सिर होगा तो जल्दी मतलब ठीक रहेगा उसके लिए। अब हम खुद ही सोचें, अगर हम सीधे लेटे हैं अगर खाना खा रहे हैं तो कैसा रहेगा। तो बस वही बात है, जो अगर आपका अनकॉन्शियस पेशेंट है वो आपने सोचना है कि उसके लिए आपने क्या क्या कर सकते हो। और मोस्टली हम देखते हैं पेशेंट को कैनुला इनकेस लगा हुआ है और वो स्वेलिंग कर रहा है, तो आपने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ये नहीं सोचना कि हाँ ये कर रहे हैं, ये चल रहा है तो ऐसे ही होगा, ठीक होगा। आप थोड़ा सा भी अगर आपको अलग लगे, क्योंकि वो जो आपका ड्रिप लगा होगा, वो ग्लूकोज लगा होगा, वो वहीं इकट्ठा हो रहा है। अगर स्वेलिंग हो रही है कैलना वाली जगह पे, वो आपके वेन, पेशेंट के वेन में नहीं जा रहा है, तो वो बहुत ख़राब होता है। हम बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं पेशेंट, जब हम पूछते हैं उनके हाथ में ये क्या हुआ है, निशान बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है बाजू, तो वो एक छोटा सा कैनुला उसका रीज़न होता है कि पूरी बाजू वो ख़राब हो जाती है। वो इतनी ख़राब होती है कि कई बार बहुत ज़्यादा जो उसके सोर हो जाते हैं उसमें। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी बहुत ज़रूरी है ध्यान देने वाली। और पेशेंट की एलिमिनेशन नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने देखना है पेशेंट का स्टूल पास प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उसका यूरिन पास हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आपने इन्फॉर्म करना है अपने डॉक्टर को। बाकी जो भी मेडिकेशंस हैं, जो भी ड्यूज़ है, वो आपके स्टाफ को खुद पता होता है, वो अपने आप लगाते हैं। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमारी साइड से हम पेशेंट की केयर कर रहे हैं, तो हमने ये देखना होता है। और अगर हमें कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज लगे तो हमने अपने डॉक्टर को बताना होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि एज अ पेशेंट, और अगर आप पेशेंट के अटेंडेंट भी हैं, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, चाहे आप इन पेशेंट जा रहे हैं या और पेशेंट सर्विसेज में जा रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।